प्रवीण वशिष्ठ, आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है और कब ये प्रिपेयर किया जाता है, इसके बारे में पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टॉपिक आपके 2 चैप्टर में है, एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर। क्या होता है जब एक पार्टनर एडमिट होता है, जब एक पार्टनर नया पार्टनर जब एडमिशन लेता है पार्टनरशिप के अंदर, तो उस टाइम पे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू करते हैं। रिवैल्यू का मतलब क्या होता है कि हो सकता है किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई हो, किसी एसेट्स की वैल्यू कम हो गई। सपोज करो अगर फर्म ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो इन्वेस्टमेंट के प्राइस में क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो हो सकता है जिस रेट पर उन्होंने वो शेयर्स खरीदे थे आज उनकी वैल्यू बढ़ गई हो या फिर उनकी वैल्यू डाउन हो गई हो। तो उस केसेस में क्या होता है, फर्म को या तो गेन होगा या फिर लॉस होगा। तो उसी टाइम पर, एडमिशन के टाइम पर, फर्म को किन किन चीज़ों से गेन हो रहा है, किन किन चीज़ों से लॉस हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए ही हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है, जैसे कि हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, हमने 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स स्टडी किए हैं। इसमें आपका रियल अकाउंट, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट्स है। उनके 3 गोल्डन रूल्स भी थे। तो ये जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। नॉमिनल नेचर का जो गोल्डन रूल था वो ये था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो मतलब जो भी आपको लॉसेस हो रहे हैं या फिर जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं उनको आपको डेबिट करना है, और जो भी आपको इनकम्स हो रही हैं या फिर जो भी आपको गेन्स हो रहे हैं उनको आपको क्रेडिट करना है। तो किन किन चीज़ों से आपको लॉस होगा या फिर एक्सपेंसेस होंगे और किन किन चीज़ों से आपको प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर देखेंगे हम। अगर एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाए, अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाए तो वो आपके लिए लॉस होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए, 100 रुपये का शेयर खरीदा था, आज उसकी मार्केट वैल्यू अगर मान लो 80 रुपये रह गई है, तो 20 रुपये का आपको क्या हो गया, लॉस। तो उस लॉस को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे टू डिक्रीज इन एसेट्स। यानी अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो हम उसको डेबिट करेंगे। इसी तरह से टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज। मान लो पार्टनर के एडमिशन होने से पहले आपके क्रेडिटर्स थे 10,000 के, आज उनके आपके जो क्रेडिटर्स है वो 12,000 के हो गए हैं, तो 2,000 रुपये का आपका खर्चा हो गया, फिर लॉस हो गया, तो वो आपका डेबिट साइड आ जाएगा। आपकी लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो इसी तरह के इसका अपोजिट बाय इंक्रीज इन एसेट्स। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए, तो एक फर्म के लिए क्या होता है, ये प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ऐसे अगर लायबिलिटीज क्रेडिटर्स थे, मान लो आपके 20,000 रुपए के क्रेडिटर्स थे, उसमें से 1,000 के जो क्रेडिटर्स है वो आपसे पैसे ही नहीं मांग रहे हैं, भूल गए या फिर किसी और रीजन से वो क्लेम ही नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपके लिए प्रॉफिट हो जाएगा। और क्या क्या चीजें होती हैं, मान लो आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट्स, मतलब एडमिशन से पहले कुछ आपकी एसेट्स थी लेकिन आपने उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब जब एडमिशन हो रहा है पार्टनर का, उस टाइम पर आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आपकी एसेट्स इंक्रीज होगी, तो आपके लिए प्रॉफिट हो गया, तो उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, और इसी तरह से इसका अपोजिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ये सारी चीजें करने के बाद हम ये मेजर करते हैं कि आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है या डेबिट साइड ज्यादा है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट है, क्योंकि क्रेडिट साइड हम क्या लिख रहे हैं, सारे प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस तरह से अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा है तो वो आपके लिए लॉस हो जाएगा, और इस लॉस या फिर प्रॉफिट को, जो रिवैल्यूएशन पे आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। टू प्रॉफिट
ऑन रिवैल्यूएशन, कि क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, डेबिट साइड कम होगी तो आपका प्रॉफिट आएगा, और अगर डेबिट साइड ज्यादा और क्रेडिट साइड कम है तो लॉस आएगा, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और ये प्रॉफिट या लॉस जो है वो आपका बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो। अभी टॉपिक के साथ साथ मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि कभी कभी आपको क्वेश्चन ये दे देता है बैड डेब्ट्स, जैसे बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविजन दे देगा या फिर आपको बता देगा कि प्रोविजन करना है आपको, तो जो प्रोविजन होगा वो नो डाउट आपका डेबिट साइड आएगा, क्योंकि आपके डेब्टर्स जो है वो कम हो रहे होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको प्रोविजन तो दिया हुआ है, लाइक आपको बैलेंस शीट दी हुई है, ये आपकी एसेट साइड दी हुई है, और एसेट में दिखा हुआ है आपको डेब्टर्स। मान लो डेब्टर्स है 50,000 रुपए, 50,000 में से उन्होंने प्रोविजन माइनस करके दिया हुआ है मान लो 5,000 रुपए, और आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि आपको प्रोविजन बनाना है। मान लो एडजस्टमेंट दी हुई है, उसमें लिखा हुआ है प्रोविजन टू बी मेड फॉर ₹7,500, मतलब 7,500 का आपको क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है। अब कुछ बच्चे गलतियां करते हैं यहाँ पर कि पूरा का पूरा 7,500 रुपए यहाँ पर डाल देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि आपका प्रोविजन ऑलरेडी 5,000 रुपए का बना हुआ है। तो अभी आपके लिए अपने पहले जो लॉस लिखा हुआ है 5,000 रुपए का तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, अभी आपको और कितने का लिखना है, 2,500 रुपए का। तो यहाँ पर हम 5,000 ना लिख करके 5,000 ना लिख करके क्या लिखेंगे, 2,500 रुपए। तो ये जो आपका प्रोविजन है 5,000 पहले और 2,500 रुपए, आपका टोटल कितना हो जाएगा, 7,500 रुपए। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब इस टॉपिक को एक बार क्लियर कर लेते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब कुछ टॉपिक्स, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट में पुट करेंगे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप, assets and liabilities of A and B were revalued as follows। जब एडमिशन हो रहा है सी के एडमिशन के टाइम पे ए और बी की जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उनका रिवैल्यूएशन हुआ है। तो रिवैल्यूएशन करने पर क्या क्या चीजें आई है सामने, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 10% वाज मेड ऑन सन्ड्री डेब्टर्स ₹50,000। 50,000 रुपए के डेब्टर्स हैं, इन पर आपको प्रोविजन करना है 10% का, मतलब कि 5,000 रुपए, और 5,000 रुपए से आपके डेब्टर्स क्या हो जाएंगे, कम। क्वेश्चन करने से पहले ये सोच लेना जरूरी होता है, आपके माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि इसको हमें करना क्या है, ये एक्चुअली में है क्या, ये हमारे लिए लॉस है, हमारे डेब्टर्स कम हो रहे हैं 10% से, 5,000 रुपए से, तो हमारा लॉस है और ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड आएगा। दूसरा है क्रेडिटर्स वर रिटन बैक बाय 5,000। क्रेडिटर्स जो है वो कम हो गए हैं, रिटन बैक मतलब हमने कट कर दिए क्रेडिटर्स, अब ये क्रेडिटर्स हमसे पैसे नहीं मांगेंगे। तो क्रेडिटर्स जो है रिटर्न बैक कर दिए 5,000 रुपए से, तो आपकी लायबिलिटीज कम हो गई है। जब आपकी लायबिलिटीज कम हो जाती है तो ये आपके लिए होता है प्रॉफिट। नेक्स्ट है बिल्डिंग वाज एप्रिसिएटेड बाय। एप्रिसिएटेड का मतलब होता है बढ़ना, डेप्रिसिएट का मतलब होता है घटना, एप्रिसिएट का मतलब होता है बढ़ना, बाय 20%। 2 लाख रुपए की बिल्डिंग है वो 20% से बढ़ गई है। 20% कितना, 40,000। तो 40,000 हो गया है इन दोनों के लिए प्रॉफिट, ठीक है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 15,000। आपको पता ही नहीं है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी लेकिन वो आपकी बुक्स में लिखी हुई नहीं थी, तो वो लिखनी है। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट लिख गई हमने, हमारी एसेट्स क्या होगी, अब ये बढ़ गई है, पहले एसेट्स कुछ थी अब ये 15,000 से और बढ़ गई, तो ये आपकी हो जाएगी इनकम। लास्ट है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज टुवर्ड्स सप्लायर्स वाज। सप्लायर के कुछ पैसे थे हम पे, हमने लिखा नहीं, अनरिकॉर्डेड है, अब वो लिखना पड़ रहा है, तो ये हमारे लिए लॉस हो गया, एक तरह से एक्सपेंसेस हो गया 3,000 रुपए से, तो ये हमारा खर्चा हो गया। इसका मतलब है ये आपका डेबिट साइड लॉस हो जाएगा, डेबिटर्स कम हो रहे हैं। सेकंड, आपके क्रेडिटर्स जो है वो कम हो गए हैं, तो ये आपके लिए इनकम हो गया। बुक वैल्यू जो है बिल्डिंग की बुक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है 20% से, ये भी आपके लिए प्रॉफिट हो गया।
अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट हो गया, एसेट बढ़ गई है, और लास्ट आपका लायबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो गई है, तो ये आपका लॉस हो गया। तो चलिए अब हम इसे प्रिपेयर करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। तो जल्दी से आप ये क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन कॉपी कर लिया है आपने, जो फॉर्मेट बना लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का। फॉर्मेट सभी को पता है, पार्टिकुलर्स अमाउंट, टी फॉर्मेट में आपका अकाउंट बनेगा, ठीक है जी। तो पहली एंट्री से स्टार्ट करते हैं कि प्रोविजन किया है, प्रोविजन है डेब्टर्स पर एट द रेट ऑफ 10%। 50,000 रुपये के डेब्टर्स हैं, उन पर 10% प्रोविजन करना है। तो प्रोविजन आपका डेबिट साइड आएगा, लॉस है, हमारे डेब्टर्स कम हो रहे हैं। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितने देंगे? 5,000 रुपये से, 5,000 रुपये से प्रोविजन करेंगे। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक, क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय 5,000। क्रेडिटर्स को वापस माइनस कर दिया, कम कर दिया, यानी कि लायबिलिटीज आपकी कम हो गई है, तो क्रेडिट साइड आ जाएगा, आपकी इनकम हो गई बाय क्रेडिटर्स 5,000। नेक्स्ट है बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%, एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग का अमाउंट है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का 20% हो जाएगा 40,000 रुपए। एसेट्स बढ़ रही हैं, इनकम हो रही है आपकी, प्रॉफिट हो रहा है बाय बिल्डिंग। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपकी रिकॉर्ड नहीं थी, अब आपको रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, एसेट्स आपकी बढ़ रही है, मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, ये भी क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 15,000 से 15,000। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज थी आपकी सप्लायर्स के लिए 3,000 रुपए, तो अब आपकी क्या होगी, लायबिलिटी बढ़ गई है, तो वो डेबिट साइड आ जाएगा। टू अनरिकॉर्डेड सप्लायर 3,000 एंट्री करने के बाद अब ये देखेंगे क्रेडिट साइड ज्यादा है कि डेबिट साइड ज्यादा है। तो क्रेडिट साइड आपकी हो रही है 40 और 15, 55 और 10, 5, 55 और 5, 60,000 रुपए, और आपकी डेबिट साइड कितनी है 8,000, 60,000। इसमें से माइनस करेंगे 8,000, तो बचेगा कितना 52,000 टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और मैंने आपको बताया जो रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट होगा या फिर जो लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में बटेगा। तो आपको रेशो दी नहीं है पार्टनर्स की, तो हम इसको इक्वल बांट लेंगे। सो ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। ए के कैपिटल में कितना जाएगा 26,000 और बी के कैपिटल में 26,000। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरह से आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती है उनकी जर्नल एंट्री, यानी कि जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, जो रिवैल्यूएशन हो रहा है एसेट्स और लायबिलिटीज का, उनकी जर्नल एंट्री किस तरह से फॉर्म करते हैं। ठीक है जी, चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर किसी भी बच्चे को इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।